सुन लिया हाजी रंगरेज से, अश्विनी मिश्रा, तारिक भाई, प्रोफेसर मोंडोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ा खतरा है संविधान को, और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये एक तरह से शील्ड बन के खड़े हैं। अगर इनको डंडे उठाने भी पड़े, कुछ बोलना भी पड़े, तो वो सब जायज है। प्रवक्ता ने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, वैसे तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने सब साफ कर दिया अंबेडकर जी पर जिस तरह की टिप्पणी की है भारत रत्न को लेकर, तो उसके बाद बहुत कुछ बचा नहीं है। वो मंशा भी दिखाता है और किस तरह से वो देखते हैं वो भी दिखाता है। लेकिन पता नहीं, शायद कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग डिबेट में एक बात भूल जाते हैं कि हम लोग भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। ये कोई नेहरू जी के परिवार का संविधान नहीं है। भाई नेहरू जी के परिवार में ठीक है कि वो तय करें सोनिया जी की, प्रियंका जी को देना है उत्तराधिकार या नहीं देना है, राहुल जी को देना है या नहीं देना है, उसके क्लॉज उनके टेबल पर तय होंगे। लेकिन संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हम लोग जड़ नहीं है कि एक बार जो लिख दिया वो हमेशा के लिए हो गया। लेकिन यहां भी समझ थोड़ा बहुत जरूरी है। संविधान का संशोधन और प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को बदल देना, ये दोनों का अंतर है। इसको समझिए जरा। पता नहीं कैसी इतनी सामान्य समझ ना हो तो उसके बाद क्या ही कहा जाए। प्रियम्बल बदलना ये अपराध है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम किया इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के जरिए। एक लाइन का सवाल, क्या अगर मैं समाजवादी नहीं हूं तो मैं इस देश में 2म दर्जे का नागरिक हूं? क्या ऐसा है क्या? ये डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट हुई और उसके बाद सेकुलर और सोशल नहीं शामिल किया गया, क्योंकि हम उस तरह के लोग हैं। हिंदू तो वैसे भी कहता है ना, साकार निराकार, शैव वैष्णव, द्वैत अद्वैत शाक्त कुछ भी हो सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि प्रस्तावना में सेकुलर और सोशल रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं कतई नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये संविधान ही हमें इजाजत देता है कि मैं कहूं कतई नहीं रहना चाहिए और आप कहें कि रहना चाहिए, या दूसरा कोई कुछ और बताए। लेकिन नेहरू गांधी परिवार ये चाहता है कि सब कुछ उनके लिहाज से तय हो। फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर 42nd अमेंडमेंट तक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम जो किए हैं कांग्रेस ने, उसका पूरा दस्तावेज है। संशोधन करना अगर गलत है, जो राहुल गांधी वो हाथ में लेकर हिलाते रहते हैं कि ये तो हम संविधान ऐसे बचाएंगे। सबसे पहले तो आप बचाते ना, कहते कि इंदिरा जी ने जो गड़बड़ की थी उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारी संविधान सभा ने ढेर सारे प्रश्न छोड़े थे, उसमें 370 का भी प्रश्न शामिल था। नहीं दे पाई कांग्रेस जवाब। उसका कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा। घिसते घिसते घिसा नहीं, उसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने निकाल बाहर किया। 3 तलाक जैसी अमानवीय चीज थी, क्या हुआ? नहीं किया। शाहबानो सबको याद है। अभी बड़ी अच्छी वो फिल्म आई है ना, हक, बहुत शानदार फिल्म है, उसको सबको देखना चाहिए। हालांकि उसमें बहुत हिस्सा छोड़ दिया है और बताना चाहिए था, वो उसको देखना चाहिए लोगों को। जब राजीव गांधी कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, संविधान के दायरे में था क्या? जो सिखों का नरसंहार हुआ वो संविधान के दायरे में था। और सब कुछ गांधी नेहरू परिवार। और जरा आप सोचिए, इंदिरा गांधी इतनी बड़ी रिफॉर्मिस्ट थी, सारे प्राइवेट बैंक कर दिया, उसको सरकारी बना दिया। ये कमाल किया था उन्होंने। कितना बढ़िया सरकारी बैंक उन्होंने खोले ना। सारे कोई अपनी मेहनत से कुछ करे, खड़ा करे, उसको आप सीधे सरकारी बना दीजिए। कल्पना कीजिए आप। और मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस के ही नेता थे नरसिम्हा राव, उनकी बात ये लोग इसीलिए नहीं करते कि देश को समाजवादी नेहरूवादी नीतियों से खींचकर बाहर लाए। और मैं फिर ये बात कहते हुए कह रहा हूं, हर प्रधानमंत्री ने पहला अधिकार नेहरू जी को मिला, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन परिवारवाद आया, उसके साथ जो आया। हर प्रधानमंत्री का अपना दौर रहा। लेकिन यह कहना कि अगर कांग्रेस सत्ता में है तब तो सब ठीक है, भैया नेहरू गांधी परिवार का संविधान नहीं, भारत का संविधान है। और जिस आदमी के बारे में आप ये कह रहे हैं, वो अंबेडकर जी हो या संविधान, उनका किस तरह से सम्मान करता है। जब 2014 में पहली बार चुनकर वो आए तो संसद की सीढ़ियों पर सबने देखा, संविधान दिवस सबने देखा, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी संविधान। बट अभी प्रोफेसर मोंडोल कह रहे थे कि ये बीजेपी